गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं हर्षद विश्वकर्मा आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चैप्टर फर्स्ट है जो आपका बिहाइव बुक है क्लास 9th की। उस बिहाइव बुक का आज से मैं फिर से आप लोगों के लिए जो बुक चैप्टर लेके आया हूँ, द फन दे हैड। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे मार्गी और टॉमी एक दूसरे से बहस करते हैं। मार्गी कहती नहीं मुझे पुराने स्कूल्स पसंद है नहीं है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि प्रीवियस स्कूल्स कैसे होते हैं। क्योंकि ये जो बात हो रही है आज के टाइम के स्कूल्स की बात हो रही है, क्योंकि मार्गी तो रोबोटिक टीचर से पढ़ा करती थी। कैसे पढ़ा करती थी? मार्गी रोबोटिक टीचर से पढ़ा करती थी और मार्गी को पुराने स्कूल्स के बारे में पता नहीं था। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि जो टॉमी था 13 ईयर्स का था और वो 11 ईयर्स की थी, और उससे वो 2 साल ज़्यादा बड़ी थी, छोटी थी, तो इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा नहीं पता था। इसलिए वो क्या जानती थी कि पुराने स्कूल्स बहुत ज़्यादा बेकार होते थे। तो वैसे ही वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम फिर से आप लोगों से जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि लिंक मैं उसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लास 9th की जैसे चैप्टर है, या 9th में हम यूपी बोर्ड की बात करेंगे, फिर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करेंगे, कोई भी बुक्स की बात करेंगे, पूरी बुक्स दी गई है यहाँ पे 9th और 10th की, क्योंकि यूपी और सीबीएसई में दोनों इंग्लिश का सिलेबस जो है वो कॉमन हो चुका है स्टूडेंट्स। तो चलिए दोबारा से हम वही पहुँचते हैं। तो कैसे वो लोग डिस्कस करते हैं, वो बात करते हैं कि नहीं उसे डायरी मिल जाती है एक दिन, और वो उस डायरी के पेजेस को पलटता है और वो कहता है नहीं ये तो पेजेस से बहुत ज़्यादा क्रिंकली हैं। और तभी उस टाइम पे मार्गी ये चाहती है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसके लिए दूर हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम पहले क्या हुआ था कि जो टॉमी का जो टीचर था उसने जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो पूरी तरह से कम्प्लीट हो गया था। तो टॉमी मार्गी ये चाहती थी कि उसका भी जो टीचर उससे दूर चला जाए, लेकिन उसे तो नहीं पता था प्रीवियस स्कूल्स के बारे में। तो चलिए कल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। चलिए तो वहाँ पे वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, वही पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं। जैसे वो लोग डिस्कशन कर रहे थे, मार्गी जो थी बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हाँ, वहाँ पे उसने कहा था अच्छा ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वो बच्चों को बताते थे और गर्ल्स को कोई भी बात बताते थे और उनको होमवर्क किया करते थे और बच्चे वहाँ पे काम कर लिया करते थे। ये टॉमी बता रहा है मार्गी को। तो अब वो वहाँ पे बात कर रहे हैं कि आदमी जो है इतना स्मार्ट नहीं है, श्योर ही, लेकिन वहाँ पे टॉमी कहता है हाँ श्योर वो है, माई फादर नोज, क्योंकि मेरे फादर जानते हैं एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर टीचर की तरह, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, हाँ वो बिल्कुल उसी के बारे में उतना ही जानते हैं बेटा, यहाँ पे बेचा दिया हो। मार्गी अब क्या थी, बिल्कुल भी इस बात पे बहस नहीं करना चाहती थी। वो इस डिस्प्यूट के लिए, अब यहाँ से कल प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा दिया था, मार्गी इस झगड़े के लिए, डिस्प्यूट के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। उसने कहा कि मुझे किसी भी अनजान आदमी को, मैं ऐसे नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे घर में आए और वो टीचिंग करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसने लगता है, लाफ्टर मतलब खुशी से चिल्लाता है थोड़ा सा। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता है मार्गी, बहुत ज़्यादा, कि टीचर्स जो है वो घरों में नहीं रहते हैं, उनकी एक खुद की स्पेशल बिल्डिंग होती है और सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं और सभी बच्चे जो है किड्स जो है सेम चीज़ों को सीखते हैं। ये प्रीवियस टाइम की बात करें तो सीखते थे सारे बच्चे, श्योर इफ़, हाँ बिल्कुल, अगर वो सेम एज के होते थे तो वो सेम ही चीज़ों को सीखा करते थे। लेकिन अब वहाँ पे वो कह रही है कि बट माई टीचर, लेकिन जो मेरी मदर है वो मुझसे कहती हैं कि जो टीचर है उसको हर एक बच्चे के माइंड से, हर एक बच्चे के, हर एक बॉय के, हर एक गर्ल के माइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना होता था। इट टीचर्स, उसके बाद वो पढ़ाते हैं, और ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और एक हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से समझाना भी होता है। तो ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, हाँ बिल्कुल वे लोग वैसा ही, दे डिड नॉट डू हैव, सॉरी जस्ट द सेम, सेम उसी तरीके से, दे डिड नॉट डू इट, हाँ वो उस तरीके से नहीं करते थे, वे दैट वे देन, उस टाइम पे वे करते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो उस टाइम पीरियड की बात है उस टाइम पे हाँ लोग वैसा ही किया करते थे, यदि तुम्हें लगता है कि ये सब चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना चाहिए, पसंद ही नहीं होनी चाहिए किताब। आई डेंट से, उसने, अब मार्गी ने तुरंत कहा, रिप्लाई करते हुए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि मुझे वो सब चीज़ें पसंद नहीं है, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है, मैं इस किताब के बारे में और उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, और उन्होंने अभी भी आधी किताब को ही पूरा नहीं कर पाया था। उसी टाइम पे उसकी मदर ने, इवन हाफ वरंट मतलब उन्होंने उस किताब को भी आधा नहीं पढ़ पाया था। उसी टाइम पे उसकी मदर ने क्या कहा, मार्गी स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी स्कूल, मार्गी ने ऊपर देखा, नॉट येट, नॉट येट मम्मा, मतलब अभी नहीं मम्मा,
नाउ मिसेस जॉनसन ने कहा नहीं अभी तुरंत, इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, हाँ ये टाइम टॉमी के लिए भी प्रोबेबली पॉसिबल है, हो चुका है। अब इसके बाद वो कहती है, मार्गी सेड टू, मार्गी टॉमी से कहती है क्या हम इस किताब को स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ पढ़ सकते हैं और ज़्यादा? मे भी हाँ हो सकता है। नॉन चैलेंजिंग भी होता है लापरवाही से, बिना ध्यान देते हुए। ही वॉक अवे, वो वहाँ से बिस्लिंग करता, सीटें बजाता हुए चल गया और उस गंदी सी किताब को उसने अपने हाथ के नीचे दबा लिया। टग्ड मीन्स दबा लेना, बीनीथ मीन्स नीचे, डस्टी मीन्स गंदी सी किताब, उसमें धूल चढ़ी हुई थी। मार्गी क्लासरूम में चली जाती है। मार्गी जो थी वो क्लासरूम में गई। ये जो था उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में था। जो मैकेनिकल टीचर था वो उसका वेट कर रहा था और ओपन था, खुला हुआ था, स्विच ऑन था उसका, क्योंकि वो कंप्यूटर है एक टाइप से। इट वाज ऑलवेज, ये हमेशा उसी सेम टाइम पीरियड पर डे, सिर्फ सैटरडे और संडे के अलावा ओपन हो जाता था। मतलब क्या, वो सैटरडे संडे को ऑफ हुआ करता था और बाकी जो 5 डेज थे उसमें वो सेम उसी टाइम पीरियड पर ओपन हो जाता, ऑन हो जाता था। अब यहाँ पे देखिए वही आपको उसका क्लासरूम है और वहाँ पे पढ़ रही है वो। मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उसकी स्क्रीन पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब ये उसी दिन क्यों होता था? क्योंकि बात ये थी, उसकी जो मदर इस बात को मानती थी कि जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं यदि उन्हें फिक्स टाइम पीरियड में या फिर रेगुलर आवर्स में पढ़ाया जाए। जो स्क्रीन थी वो जली हुई थी, एंड इट सेड, और उसने कहना स्टार्ट कर दिया। किसने? स्क्रीन ने, मतलब रोबोटिक टीचर ने बोलना शुरू किया। टुडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक का लेसन है ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। किस पे? प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन का एक चैप्टर है आज। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, प्लीज अपने कल का होमवर्क डालिए इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर स्लॉट में होता है फिक्स जो टाइम जगह होती है वहाँ पे, या फिर होमवर्क यहाँ पे सबमिट करना होता है वहाँ पर। और उसने जमाई लेते हुए इस काम को किया। किसने? मार्गी ने। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जिस टाइम पीरियड पर उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर छोटे बच्चे थे। तभी की तो बात है ना कि उसके दादाजी ने उसको बताया था कि जब दादाजी छोटे बच्चे थे, देखो मार्गी के दादाजी ने उसको बताया था, क्या बताया था कि जब मेरे दादाजी मुझे बताया करते थे कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे दादाजी मुझसे ऐसा कहा करते थे कि सभी जो बच्चे थे उसके जो पास पास के जो नेबरहुड थे वो आते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे, शाउटिंग किया करते थे। नेबरहुड केम आते थे शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड में सिटिंग टुगेदर, एक साथ एक क्लास स्कूल रूम में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ जब भी डे का एंड होता था एक साथ वापस घर जाते। तो आज के टाइम में यही होता है ना बच्चों, जैसे कि सभी जो बच्चे हैं एक साथ पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाने आता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर्स पढ़ाने आते हैं, और जब बेल होती है तो सारे लोग एक साथ, छुट्टी होती है तब वहाँ पे जाते हैं। कई बार तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए एक दूसरे के घर पे भी चले जाते हो छुट्टी के बाद। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सारी चीज़ें सेम सीखते थे। वैसे कि तुम लोगों को टीचर के अलग अलग सिखाता नहीं, सिखाता है ना, टीचर सभी को सेम सिखाता। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इस वजह से वो एक दूसरे को होमवर्क में हेल्प भी कर सकते थे और टॉक्ड अबाउट इट, और इसके बारे में बातें भी किया कर सकते थे। और अब द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स जो होते थे वो लोग हुआ करते थे। तो ये कौन सोच रहा था? देखिए वहां पर कंप्यूटर स्क्रीन चल रही है, रोबोटिक टीचर चल रहा है, रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन ये अपनी बातों में खोई हुई कि उसको बुक दिखाई दे रही। जो मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर दिखा रहा था कि व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 1/3, इस टाइप से वो बोल रहा था जब हम फ्रैक्शंस 1/2 1/3 इनको जोड़ेंगे। लेकिन मार्गी तो अपनी दुनिया में मस्त थी, जैसे कि आज के टाइम में होता है ना कि बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, नहीं वो कहीं होते हैं। जैसे बच्चे अभी तो मान लीजिए ह्यूमन टीचर्स होते हैं, वो लोग समझ जाते हैं कि आप क्या सोचे, बट रोबोटिक टीचर्स जो होते हैं कंप्यूटर, उनमें फीलिंग्स तो नहीं होती है। तो सिंपल फाइनली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रोबोटिक टीचर ह्यूमन बीइंग का सेंस जो होता है बहुत तरीके से नहीं समझ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, चीज़ें सेम हो जाएंगी लेकिन फिर भी फीलिंग्स हैं, उनको कैसे समझेंगे हम लोग। तो मार्गी जो थी उन्हीं के बारे में सोच रही थी कि कैसे बच्चे एक दूसरे को पसंद किया करते थे इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, और वो उन्हीं सब के बारे में सोच रही थी जिसके बारे में द फन दे हैड, जो एंजॉय उन लोगों ने किया। द फन दे हैड, तो सेंस समझ में आया स्टूडेंट। और इसके जो राइटर हैं इज़ाक एसिमोव, कौन है स्टूडेंट्स? इज़ाक एसिमोव इसके चैप्टर के राइटर हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ आंसर्स मैं इसके आप लोगों को फाइंड कर दूंगा, राइट कर
सेंड कर दूंगा। सेकंड आप लोग क्या करिएगा, चैप्टर मैंने स्टडी कर दिया, पूरा भेज दिया है। आप लोगों को याद होगा, आप जिसके पास भी यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आंसर से आप लोग फोटो क्लिक कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चन आंसर्स के आपको पहले तो मन से आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। आंसर्स फाइंड करिएगा, फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में एक क्वेश्चन आंसर्स की सीट फॉरवर्ड कर दूंगा। आप अगर कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी क्वेश्चन आंसर की सीट आपको वहां से मिल जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम है आप फर्स्ट कमेंट करके बताइए, लेक्चर कैसा लगा। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेजे हुए हैं। ओके, फास्ट आप इसके आंसर्स स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, फास्ट आप लोग मैं क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा, और सेकंड इसके साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी मैं इसकी लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, कोई भी प्रॉब्लम है फास्ट कमेंट करिए। और याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ, आप लोग सिर्फ एक काम करिए, लिंक आप इसके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के भी लिंक दिए हुए हैं, प्रीवियस बुक्स जो और भी बुक्स हैं उनके भी लिंक दिए हुए हैं, आप लोग वहां से देख लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है आप फास्ट कमेंट करिए। सेकंड, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आप लोगों की लाइव क्लासेस भी कंटिन्यूसली चल रही है, कई बार लिंक आपके पास नहीं पहुंच पाता है, शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपकी जो लाइव के लिए आपकी जो लिंक आएगी आपके पास नोटिफिकेशन के बिहाफ पे आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कैसा लगा लेक्चर आप लोग फास्ट कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।